कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को उस वक्त बड़ी मजबूती मिली जब शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 सरपंचों ने आप प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता के समर्थन का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव कार्यालय कांग्रेस भवन में हुई एक बैठक में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा की मौजूदगी में सरपंचों ने डॉक्टर गुप्ता के समर्थन और सहयोग का ऐलान किया। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुखदीप सिंह मोहड़ी के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की बदौलत ग्राम विकास ठप है, जिसके चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता के समर्थन का निर्णय लिया है। इस मौके पर सुशील गुप्ता ने समर्थन के लिए सरपंचों का आभार जताया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 सरपंचों ने दिया इंडिया गठबंधन सांसद प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को समर्थन देने पर उनका आभार जताया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज संविधान बदलने और लोगों के अधिकार छीनने की भाजपा की मंशा को हराने के लिए अब गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं। सरपंच ने कहा कि कलयुग के इस धर्म युद्ध में पूरा कुरुक्षेत्र शामिल होगा। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। इंडिया गठबंधन के लिए और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 मौजूदा सरपंच अपना समर्थन देने के लिए, अपना इलाके का वोट दिलाने के लिए सुशील गुप्ता जी के साथ आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आम आदमी पार्टी परिवार में हृदय की गहराइयों से समर्थन दे रहे स्वागत करता हूं, अपना समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और इस अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज जो पूरे देश की चिंता है भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की जो मंशा बीजेपी की है, उस मंशा को रोकने की, उसमें शाहबाद के सभी 70 सरपंच भाइयों का जो साथ हमें मिल रहा है, मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कुरुक्षेत्र ये तय कर चुका है कि जीत तो पांडवों की होगी। ये धरती अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की धरती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है, अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। आज जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है, उसको हराने का काम कुरुक्षेत्र करेगा, हरियाणा करेगा। हरियाणा का अपना बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे सेना में हरियाणा के वीरों की भूमिका, उनका योगदान, उनका बलिदान हो। हर गांव में हरियाणा के अंदर किसी न किसी शहीद के नाम पर एक गेट मिल जाता है, हरियाणा के हर गांव में, क्योंकि यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को तैयार करता है भारत माता की रक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत माता को धोखा दिया, भारत के नौजवानों को धोखा दिया, सीमा की सुरक्षा को धोखा दिया अग्निवीर योजना लाके। इसका सबसे ज्यादा आघात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान, महाराष्ट्र, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, उनके पीठ में छुरा मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। अग्निवीर योजना
भारत माता की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ है, और इसका बदला यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान मिलकर लेंगे। दूसरी घटना, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा 3 काले कानून के खिलाफ, उसके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। हरियाणा के लोगों से पूछते थे दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, तुमको मारेंगे, तुमको भगाएंगे। अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं तुमको दिल्ली जाने नहीं देंगे। बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहां से जीत के दिल्ली नहीं जाएगा, ये हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया। देखिए, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मेरे शाहबाद विधानसभा के सभी सरपंच साथी एकजुट होकर आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस जो हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, इसने गांव के ग्रामीण अंचल का जो विकास है उसको 1.5 साल से 2 साल से ठप कर रखा है। इतनी करप्शन, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, हम बता नहीं सकते। लगातार हमने सरकार से मिलकर के बैठ करके इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये घमंडी सरकार, इन्होंने तय कर रखा है कि गांव में जो विकास है उसको हम बाधित करके रहेंगे। उसके रोष स्वरूप मेरे शाहबाद विधानसभा के लगभग 70 सरपंचों ने आज डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को, जो हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको अपना समर्थन खुले तौर पर देने का ऐलान किया है। हम तन मन धन जन और प्रण से डॉक्टर सुशील गुप्ता की मदद करेंगे, और मोटे तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से जो है वो शाहबाद से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं वो जीत करके निकलेंगे। आज ईडी आ जाएगी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उसको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इतने बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं उनको नहीं बख्शा, मुख्यमंत्रियों को इन्होंने अंदर कर दिया, तो निश्चित तौर पर सरपंच भी तैयार हैं। कुछ साल पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, क्या वही जो रोष है अब सामने आया? देखिए, हम लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे गांव का विकास होता है, सरकार ये कहती है कि 2-2, 4-4 डंडे और मार लें, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन गांव का विकास बाधित न करें। इन्होंने गांव के विकास को रोक रखा है। इन्होंने ई टेंडरिंग लागू करके जो गांव में विकास होता है उसको बाधित किया है। इन्होंने ई टेंडरिंग तो पीडब्ल्यूडी में भी लागू कर रखी है, पब्लिक हेल्थ में भी लागू है। आप देखो, 4-4 ठेकेदार हैं, 40-40 सड़कें ले रखी हैं। एक साल से उन्होंने विकास को बाधित कर रखा है, सड़कें पटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। उसके रोष स्वरूप आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरे तन मन से हम डॉक्टर सुशील गुप्ता की मदद करेंगे। वाधवा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इंद्रजीत अरोड़ा जी और मैं कई सारे साथियों के नाम यहाँ पे पढ़ूंगा। माननीय सांसद संजय सिंह जी आज इन सभी साथियों को भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। एडवोकेट इंद्रजीत अरोड़ा जी, हीरालाल जी, विजय कुमार तंवर जी, यादवेंद्र सिंह हल्दंडी जी, सुरजीत सिंह, मोहित कल्याण, अनिल कुमार तनेजा, अवतार सिंह, विजय ठकराल, लखविंदर सिंह, गुरचरण सिंह सैदपुरा, गुरबख्श सिंह, सतनाम सिंह, बलबीर सिंह परदेसी, दलीप सिंह, विक्रम सिंह कश्यप, आथारा कश्यप, गुरदीप सिंह, प्रवीण अढोन, सर्वप्रीत, सचिन सैनी, ये सारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और रिंकू और नरेश कुमार जी कुरुक्षेत्र से ही है। ये सब साथी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसी शब्दावली का अरोड़ा साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? सुशील गुप्ता कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं? तुरंत नोटिस आ जाएगी, हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता फैला रहे खुलेआम। भारत के प्रधानमंत्री कभी बंगाल जाते हैं, टपोरी छाप भाषा बोलते हैं, दीदी ओ दीदी, कभी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, कभी कहते हैं जर्सी गाय, कभी वहां गए महाराष्ट्र में अभी शरद पवार को कह के आते हैं भटकती आत्मा, कभी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री की भाषा एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो वही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए उनको
संयम बरतना चाहिए और अहंकार नहीं पालना चाहिए। कहते हैं हम राम को लाए, बताइए आपको राम लाए कि आप राम को लाए? अरे भाई, आपको राम लाए हैं, हमको राम लाए हैं, इस देश के लोगों को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को राम लेके आए हैं। आप राम को लाने वाले कोई नहीं होते। भाजपा तो कह रही है कि हमें बड़ा राम के नाम पे मैंडेट मिलने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जिनको राम लेके आए हैं उनको राम ही विदा कर रहे हैं इस बार। प्रभु श्री राम ही इनको विदा करेंगे। प्रभु श्री राम ने तो अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रावण का नाश किया। आज ये लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, बीजेपी वाले, इनका भी नाश करेंगे। हमारे साथी अशोक यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, चाहे पूर्व मंत्री यहाँ के कैबिनेट के अरोड़ा साहब हैं, सारे लोग लगातार एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज सुशील गुप्ता जी का साथ दे रहा है, गांव-गांव में साथ दे रहा है। मैं उनका सबका आभारी हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर कुरुक्षेत्र से और हरियाणा की सभी सीटों से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल, आप बताइए, ये बड़ा अच्छा खेल इनका चलता है। जिस आदमी को जान लेते हैं कि इसने हरियाणा को बर्बाद किया, खट्टर को 6 महीने चुनाव रह गया तो हटा दिया। ये क्या बात है भाई?